हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक अजीब किस्म का एक्सपेरिमेंट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट से इंसानों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ट्रेविस नाम के बंदे से, जिसे बदकिस्मती से आज जॉब से निकाल दिया गया है। ट्रेविस एंटी वार प्रोटेस्टर है। इसके बाद वो प्रोटेस्ट करने जाता है, जहां उसका ध्यान बे नाम की लड़की पर पड़ता है। प्रोटेस्ट के दौरान बे को एक फौजी से धक्का लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये देख के ट्रेविस को गुस्सा आ जाता है। फिर वो उस फौजी को पकड़ के मारने लगता है, लेकिन ट्रेविस हिंसा के खिलाफ होता है, जिसके कारण वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद बे और ट्रेविस एक दूसरे से बातचीत करते हैं। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। बे ट्रेविस को कहती है कि वो इंडिया घूमने जा रही है। ट्रेविस को वो साथ चलने को कहती है, लेकिन ट्रेविस के पास पैसे नहीं होते। वो बे को कहता है कि थोड़े समय बाद मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। उसी रात ट्रेविस न्यूज़पेपर पे एक ऐड देखता है, जिसमें लिखा होता है कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए कैंडिडेट्स की जरूरत है, जिन्हें पर डे $1000 दिए जाएंगे। अमाउंट अच्छी होती है। ट्रेविस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के बारे में सोच लेता है। इंटरव्यू के लिए ट्रेविस की तरह और लोग भी आए होते हैं। ट्रेविस वहां एक सूटेड बूटेड व्यक्ति बोरिस को मिलता है, जो कि अभी भी अपनी गुस्सैल माँ के साथ रहता है। इसके बाद डॉक्टर स्टीवन आता है, जो कि ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा रहा है। वो सभी को बताता है कि अब तुम सभी का एक टेस्ट होगा। जो इस टेस्ट को पार कर लेगा उसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। एक्सपेरिमेंट 2 वीक्स यानी कि 14 दिन का होने वाला था। डॉक्टर कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर वायलेंस हुई तो एक्सपेरिमेंट उसी टाइम रोक दिया जाएगा और किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, एक्सपेरिमेंट के टाइम अगर कोई खुद कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट छोड़ना चाहता है, तब भी एक्सपेरिमेंट रोक दिया जाएगा और किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये थी कि इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी ऐसा आदमी अलाउड नहीं था जो कभी जेल गया हो। फिर टेस्ट शुरू होता है, जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हें वायलेंस से भरी वीडियोस दिखाई जाती हैं और ये सब देखने के बाद जिनका मानसिक संतुलन ठीक रहता है उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए चुन लिया जाता है, जिनमें ट्रेविस भी एक होता है। फिर एक्सपेरिमेंट के लिए जाने से पहले ट्रेविस बे से मिलता है, जहां हम देखते हैं कि अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। ट्रेविस बे से प्रॉमिस करता है कि वो इंडिया जरूर आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और पूरे 26 कैंडिडेट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए एक दूर वीराने एरिया में एक बस में लेके जाया जाता है। एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर पहुंच के सभी देखते हैं कि ये एक जेल है। ड्राइवर सभी का सामान रख लेता है और उन्हें खाली हाथ अंदर जाने को कहता है। अंदर डॉक्टर स्टीवन इनकी वेट कर रहा होता है। फिर वो एक आखिरी बार सभी से पूछता है कि किसी ने अभी क्विट करना है तो कर सकता है, लेकिन कोई भी क्विट नहीं करता। जिसके बाद स्टीवन 6 बंदों को अलग करता है, जो कि पुलिस गार्ड्स का काम करेंगे और बाकी कैदी बनेंगे। फिर डॉक्टर सभी को 5 रूल्स बताता है। सबसे पहले सभी अपने एरिया में ही रहेंगे और सभी सिर्फ 30 मिनट के लिए ही बाहर आ सकते हैं। दूसरा, कोई भी चीज बाहर से अंदर नहीं आएगी। तीसरा, यहाँ जितना भी खाना बनेगा सबको अपना अपना खाना पूरा खाना पड़ेगा। चौथा, कोई भी किसी से बेवजह बात नहीं करेगा। अगर कोई इंसान किसी से कुछ पूछेगा तभी वो उसे रिस्पॉन्ड करेगा, वरना नहीं। और 5वां रूल ये होता है कि कोई भी कैदी किसी भी गार्ड को टच नहीं करेगा। डॉक्टर भी बताता है कि अगर कोई भी कैदी इनमें से कोई रूल तोड़ता है तो गार्ड के पास पूरे 30 मिनट होंगे उस कैदी को सबक सिखाने के लिए, वरना जेल में लाल बत्ती जल जाएगी, जिससे एक्सपेरिमेंट वही बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को सेल्स में डाला जाता है। ट्रेविस के सेल में 2 और कैदी होते हैं। फिर सभी कैदी सेल्स के बाहर बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन तभी गलती से बॉल एक गार्ड को लग जाती है। ये देख के बोरिस कहता है कि इन्होंने रूल तोड़ा है, हमें इन्हें पनिशमेंट देनी होगी। जिसके बाद एक गार्ड जिसका नाम चेस होता है, वो उस कैदी को जिसने गार्ड को बॉल मारी होती है उसे कहता है कि अभी के अभी 10 पुशअप्स लगाओ। अब कैदी को पता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग गार्ड्स उसे हाथ नहीं लगा सकते। वो पुशअप करने से मना कर देता है। ये सुन के चेस सभी कैदियों को 10 पुशअप्स करने को कहता है, जिसके बाद सभी को पुशअप्स करने पड़ते हैं। बोरिस नोटिस करता है कि आधे घंटे बाद लाल बत्ती नहीं जली, यानी कि उन्होंने जो भी किया सही किया था। जिसके बाद वो बहुत खुश होता है, क्योंकि पहली बार उसने किसी को ऑर्डर दिया था कुछ करने के लिए। इसके बाद रात कैदियों को खाना दिया जाता है, जो कि बेस्वाद होता है। कोई भी उस खाने को नहीं खाता।
ट्रेविस गार्ड को कहता है कि हम ये खाना नहीं खा सकते, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग इन्हें खाना कंप्लीट खाना था। ये सुन के ट्रेविस को गुस्सा आ जाता है। वो गार्ड के सामने खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। कुछ कैदी उस गार्ड के ऊपर खाना फेंकते हैं, जिसके बाद सारे गार्ड्स इकट्ठा होते हैं। वहाँ बोरिस कहता है कि कैदियों को सबक सिखाना होगा। उन्हें पता है हम उन्हें मार नहीं सकते, इसका वो फायदा उठा रहे हैं। जिसके बाद गार्ड सभी कैदियों के सेल्स में धुएं की स्प्रे करते हैं, क्योंकि ट्रेविस पहला होता है जिसने खाना खाने से मना किया था। तो बोरिस उसे उठवा लेता है और उसे बाहर बांध देता है। ट्रेविस के सेल में एक बंदा होता है जिसे डायबिटीज होती है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम उसने कहा था कि उसे कोई बीमारी नहीं है। रात खाना ना खाने के कारण वो बीमार हो जाता है। वो गार्ड को भी बताता है कि उसे इंसुलिन की जरूरत है, जो कि उसके बैग में पड़ी है, लेकिन गार्ड उसकी एक नहीं सुनता। इन्हें सेल में अब 2 दिन हो चुके हैं। बोरिस, जो कि गार्ड्स का हेड बन चुका है, वो सेल से कैदियों को बाहर इकट्ठा करता है और उन्हें रूल्स एक बार फिर से बताता है, लेकिन इनमें एक कैदी मिस होता है जिसे डायबिटीज थी। बोरिस देखता है कि वो अभी भी अपने सेल में पड़ा है। उसकी हालत बहुत ही ढीली होती है, लेकिन बोरिस परवाह नहीं करता और गार्ड्स को उसे उठाने को कहता है। ट्रेविस बोरिस को कहता है कि वो ठीक नहीं है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। बोरिस कहता है, तुम्हें पता है हम सेल के बाहर से कुछ भी लाएंगे तो एक्सपेरिमेंट वहीं खत्म हो जाएगा और किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये सुन के ट्रेविस उस कैदी की खुद हेल्प करने लगता है। बोरिस को गुस्सा आता है कि ये मेरा ऑर्डर नहीं मान रहा। वो उसे स्टिक से मारने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। ट्रेविस कहता है, अगर तुमने मुझे मारा तब भी एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा और सभी को खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। जिसके बाद सभी कैदियों को सेल्स में बंद कर दिया जाता है। ट्रेविस यहाँ अपने सेल के तीसरे साथी को कहता है कि मुझे पता है तुम पहले भी जेल जा चुके हो। ये सुन के वो कैदी ट्रेविस को वार्न करता है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ट्रेविस कहता है, घबराओ मत, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। फिर वो कैदी ट्रेविस को बताता है कि भले ही ये गार्ड्स सिर्फ नाटक कर रहे हैं, लेकिन इनका बिहेवियर बिल्कुल रियल गार्ड्स जैसा है। तुम्हें कैदियों की हेल्प करनी बंद करनी होगी, नहीं तो ये तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। उसी रात ट्रेविस को बोरिस के कहने पे गार्ड्स सेल से उठा लेते हैं और उसे एक चेयर से बांध देते हैं। बोरिस ट्रेविस को मार नहीं सकता, वो उसे ह्यूमिलेट करने की सोचता है। जिसके बाद बोरिस ट्रेविस के बाल काट देता है और उसे चेयर के साथ नीचे गिरा के उस पे यूरिनेट करता है। इतना ह्यूमिलेट करने के बाद गार्ड्स उसे वापस सेल में डाल देते हैं। इतना सब करने के बाद भी जब लाल बत्ती नहीं जलती तो बोरिस पार्टी करता है और सभी को कहता है कि उन्होंने जो भी किया बिल्कुल सही किया है। लेकिन इन गार्ड्स में बोश नाम का बंदा होता है जो बाकी गार्ड्स को कहता है कि आज के बाद अगर दोबारा किसी ने ऐसी हरकत की तो वो ये एक्सपेरिमेंट छोड़ के चला जाएगा, जिससे एक्सपेरिमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा और किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद ट्रेविस को दिखाया जाता है, जो कि इतना ह्यूमिलेट होने के बाद भी दूसरों की हेल्प करना नहीं छोड़ता। वो खाने के टाइम एक ब्रेड चोरी से छुपा लेता है और उस कैदी को देने लगता है जिसे डायबिटीज होती है। लेकिन वो कैदी ट्रेविस का शुक्रिया करते हुए कहता है कि इससे उसकी डायबिटीज नॉर्मल नहीं होगी, उसे इंसुलिन इंजेक्ट करनी होगी। फिर उस रात बोश की ड्यूटी ट्रेविस और उस कैदी के सेल के नजदीक होती है। ट्रेविस बोश को कहता है कि वो उसे अपनी प्राइज मनी से कुछ पैसे दे देगा, बदले में उसे बस उस कैदी को इंसुलिन देनी होगी। बोश कहता है कि वो उस कैदी की हेल्प करेगा, लेकिन उसे पैसों की जरूरत नहीं है। बोश चेंजिंग रूम में जाके उस कैदी के बैग से इंसुलिन ढूंढने लगता है। इधर एक गार्ड अपनी आग बुझाने के लिए एक कैदी को कैमरे से परे एक कमरे में ले आता है और उसका शोषण करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बोरिस आके पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? गार्ड कह देता है, ये कैदी रास्ता भूल गया था। जिसके बाद वो कैदी को जाने देता है। तभी बोरिस को दूसरा गार्ड सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें बोश उस कैदी के लिए इंसुलिन निकाल रहा होता है। बोरिस ये देख के गुस्से से लाल हो जाता है। वो बोश से पूछता है कि तुम चेंजिंग रूम में क्या करने गए थे? बोश उसे सारी बात बता देता है। इसके बाद बोरिस बोश से इंसुलिन की किट लेता है और उस कैदी को इंजेक्शन दे देता है। फिर गार्ड्स ट्रेविस को बाथरूम में लेके आते हैं, जहां बोरिस पहले से खड़ा होता है। बोरिस पूछता है, तुमने ही बोश को इंसुलिन लाने को कहा होगा। ट्रेविस बोरिस को कहता है कि तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है,
अगर उसे इंसुलिन ना मिलती तो वो मर जाता। लेकिन बोरिस अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ट्रेविस का टॉयलेट के पानी में मुंह डलवाता है, जिसके बाद हार के ट्रेविस कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर ट्रेविस को वापस सेल में डाल दिया जाता है। अब ट्रेविस हिम्मत हार चुका होता है। इतनी ह्यूमिलेशन के बाद वो रोने लग जाता है। दूसरी तरफ गार्ड सभी इकट्ठे होके बोश को कैमरों से परे ले जाके बहुत पीटते हैं, क्योंकि उसने इंसुलिन ला के रूल तोड़ा था, जिसकी सजा उसे मार के मिल रही थी। अगले दिन बोरिस सभी कैदियों को एक नया कैदी इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि बोश होता है। बोश के मुंह पे कपड़ा होता है जो कि खून से भरा होता है। बोरिस कहता है कि इसने रूल तोड़ा था, जिसकी वजह से अब ये भी एक कैदी है। फिर बाद में बोरिस सभी को कहता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, वो तो बस सभी को रूल्स के अकॉर्डिंग चलने को कह रहा है। लेकिन तभी ट्रेविस अपनी शर्ट उतार देता है, जिसके बाद सारे कैदी अपनी शर्ट उतार देते हैं। फिर जेल में हल्ला मच जाता है। बोश को यूं जख्मी देख के ट्रेविस ऊपर चढ़ के कैमरा के आगे कहता है कि उसे बाहर जाना है, वो और यहाँ नहीं रहना चाहता। इतना कहने पर भी लाल लाइट नहीं जलती, जिसके बाद बोरिस ट्रेविस को नीचे गिराता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वो कैदी जो डायबिटिक होता है और इंसुलिन के कारण ठीक हो चुका होता है, वो बोरिस को पीछे से मारता है। गुस्से में बोरिस उस कैदी के सिर पे वार करता है, जिससे उस कैदी का खून निकलने लग जाता है। ये देख के सभी कैदी रुक जाते हैं। फिर बोरिस ट्रेविस को एक छोटे से कंटेनर में बंद कर देता है और बाकी कैदियों को बांध देता है। इसके बाद एक गार्ड बोरिस को कहता है कि यहाँ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ना चाहता है। बोरिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस सभी कैदियों को मैनर सिखा रहा है। असल में इतना सब करने के बाद भी लाल लाइट नहीं जली थी, जिसकी वजह से बोरिस को लग रहा था कि वो जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। 5 दिन हो गए होते हैं। वो गार्ड जो पहले एक कैदी के साथ अपनी आग बुझाने वाला था, वो फिर से उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर ट्रेविस उस कंटेनर को अपने ब्रेसलेट से खोल के बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो पहले इसी कैदी को गार्ड से बचाता है। उस गार्ड को बेहोश करके दोनों वहां से भागते हैं। फिर ट्रेविस और कैदियों को भी छुड़वाता है, जिसके बाद ट्रेविस देखता है कि वो कैदी जिसे डायबिटीज थी, जिसे बोरिस ने सिर पर मारा था, वो मर चुका है। ये देख के ट्रेविस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर सभी कैदी गार्ड्स को मारने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब उन्हें पैसों की परवाह नहीं होती, उन्हें बस गार्ड्स को मारना होता है। ये देख के बोरिस और बाकी गार्ड्स वहां से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन ये जेल तभी खुलनी थी जब लाल लाइट जलनी थी, जिसके कारण गार्ड्स बाहर नहीं जा पाते। फिर कैदी उन्हें पकड़ लेते हैं और लपेट लपेट के मारते हैं। ट्रेविस जो कि किसी पर हाथ तक नहीं उठाता, वो फाइनली बोरिस से लड़ता है। बोरिस उसे खंजर से मारने लगता है, लेकिन ट्रेविस खंजर पकड़ लेता है। फिर वो बोरिस को तब तक मुक्के मारता है जब तक लाल लाइट नहीं जलती। लाल लाइट के जलते ही ट्रेविस और बाकी सभी बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें बस लेने आती है। बस में बैठ के सभी देखते हैं कि उन्हें भारी अमाउंट में चेक दिए गए हैं। बोरिस और ट्रेविस एक बार एक दूसरे को देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। न्यूज एंकर बताती है कि जिस डॉक्टर ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बोरिस पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं। वही ट्रेविस को दिखाया जाता है, जो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए इंडिया अपनी गर्लफ्रेंड बे के पास जाता है। दोस्तों, ये मूवी असल में ह्यूमंस की साइकोलॉजी दिखाती है कि कैसे कुछ आम इंसानों को जब गार्ड्स बना के पावर दी गई, तो उनमें से कईयों ने उस पावर का गलत इस्तेमाल किया और कैसे उन लोगों में बदलाव आया जो असल में कैदी नहीं थे। मारपीट करना उनका नेचर नहीं था, लेकिन हालात ने उन्हें लड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो इसी के साथ दोस्तों मूवी समाप्त होती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।